स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एंड डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की। जिस तरह से आईटीआई में टीचर या इंस्ट्रक्टर होते हैं उसी तरह से असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उड़ीसा कटक इस विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई। उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएगा। यहाँ पे आपकी जो सैलरी वो भी काफ़ी अच्छी होगी, लेवल 9 की आपकी सैलरी होगी। एंड आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए टोटल यहाँ पे 125 पोस्ट है और डिप्लोमा कैंडिडेट्स एंड डिग्री कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 125 पोस्ट टोटल निकाली गई है। तो इसी के बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे, जरूर जुड़ जाइएगा। सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। आजकल शायद यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है या मे भी आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस की जो रीच है ना बहुत कम होती जा रही है। तो कुछ यहाँ पे नई वैकेंसीज आई हुई हैं जिनके बारे में आपको बता दें। जैसे एनपीसीआईएल की अप्रेंटिस आई है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोनों वीडियो अवेलेबल है, फॉर्म भरने का भी देख लीजिएगा एक बार आप लोग। बीएसएफ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं अप्लाई किया अप्लाई कर दीजिएगा। एनवीएस की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, सेल बोकारो की भर्ती आ चुकी है। तो ये सब अगर आपने नहीं देखा है। एसपीपी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। टाटा स्टील की एक बेहतरीन अप्रेंटिसशिप आई हुई है, अलग अलग लोकेशन के लिए बम्पर वैकेंसी है। तो इसमें भी आप लोग एलिजिबल हैं। फॉर्म भरने का वीडियो अवेलेबल है, चेकआउट करके फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो इसमें जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें आईटीआई कैंडिडेट के केस में आपने आईटीआई पास किया हो या अप्रेंटिसशिप किया हो या आईटीआई एनटीसी एनएसी आईटीआई तीनों में से कुछ भी आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आप डिग्री डिप्लोमा आपने 3 ईयर्स का या 4 ईयर्स का डिग्री या डिप्लोमा किया हो रिलेवेंट ब्रांच में तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट यहाँ पे दिया गया, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है एटीओ के लिए वो ये रखी गई है। सीआईटीएस आपके पास होना चाहिए, एनसीवीटी दिल्ली की तरफ से जो सीआईटीएस या सीटीआई का कोर्स होता है ये डिजायरेबल है, मतलब है तब भी आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तब भी आप फिलअप कर सकते हैं। इसका आपको अलग से वेटेज दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के पास सीआईटीएस होगा उनका उसको कुछ % का वेटेज दिया जाएगा, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन में क्लियर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा होगा क्या इसको ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो हम पहले ही आपको क्लियर कर दें, देखिए वैकेंसी उड़ीसा की है, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ऐसी लगा दी जाती है जैसे पंजाब में होता है उड़ीसा में होता है। और कंडीशन ये होती कि आपने उड़िया लैंग्वेज का टेस्ट पास किया हो, उड़िया लैंग्वेज में आपने 10th किया हो या 7th क्लास में आपने उड़िया लैंग्वेज का टेस्ट पास किया हो। इस टाइप का होता है, उड़िया आप स्पीक कर सकें यानी बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ये कंडीशन होती है। बाकी ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं और से बिलोंग करते हैं अदर स्टेट से, बट उड़ीसा में आप रह के पढ़ाई की, उड़िया आपका सब्जेक्ट है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, भले आप उड़ीसा के रहने वाले हों या ना हो। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनके पास उड़िया का कुछ भी नहीं है, नॉलेज सब्जेक्ट कोई भी, तो वो कैंडिडेट ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले से हम ये चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं। वैकेंसी आप ट्रेड वाइज देख सकते हैं। कोपा यहाँ पे है, जिसमें से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आपने आईटीआई किया हो, एक वैकेंसी वीमेन के लिए नहीं है। ड्रेस मेकिंग की एक पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन में आप देखें 46 पोस्ट है, 15 यहाँ पे फीमेल्स के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 पोस्ट है, एक पोस्ट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए है। फिटर में 49 है, 17 फीमेल के लिए है। आईसीटीएसएम में एक पोस्ट है सिर्फ फीमेल के लिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एक है। मशीनिस्ट में एक पोस्ट है फीमेल के लिए। एंड मैकेनिक डीजल में एक पोस्ट है, ठीक है। इसी तरह मैकेनिक आरएसी की 3 वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की यहाँ पे 3 है। पेंटर जनरल की 1 है। प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर और वायरमैन की आप देखेंगे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। कुल आईटीआई कैंडिडेट की 125 वैकेंसी, इसमें 43 सीट यहाँ पे वीमेंस के लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे अगर आप तो देखेंगे ट्रेड वाइज वैकेंसी डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि आईटीआई में अभी सिस्टम है आपका 50% जो है आईटीआई या कहीं पे भी 50% आईटीआई होल्डर्स, 50% डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स को रखा जाता है एज आ एटीओ या इंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कोपा है, डीएमएम है, इलेक्ट्रीशियन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की है। किसी भी आप ब्रांच में अगर आपने किया है डिप्लोमा तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए टीचिंग के भर सकते हैं। 45 सीट है यहाँ पे टोटल। इसी तरह आईसीटीएसएम में आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भर पाएंगे यहाँ पे। मैकेनिक डीजल में आप देखें तो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल दोनों भर पाएंगे। मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स में मैकेनिकल या मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो डिप्लोमा के लिए भी अच्छी वैकेंसी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उड़ीसा के कैंडिडेट स्पेशली अगर आप उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत बेहतर नौकरी है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक्सपीरियंस की भी डिमांड नहीं की गई है। सीटीआई है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप लोग ये फॉर्म भरिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे होगा, ठीक है।
वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ऐसा है, कोई भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग डिग्री की हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, टोटल 125 पोस्ट है, 39 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है डिग्री डिप्लोमा में फीमेल्स के लिए। ये हो गया आपका पूरा वैकेंसी का डिटेल। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 38 साल तक की एज के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एज पर योर कैटेगरी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्हें यहाँ पे एज में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया, अगर कोई पार्ट टाइम पहले से इंस्ट्रक्टर वहाँ पे है उस केस में। ठीक है, एंड यहाँ पे अब नीचे आप आएंगे तो ये एक शॉर्ट नोटिस ही था, इसमें आपको बाकी डिटेल नहीं मिलेगी, लाइक सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा या जो हमने उड़िया लैंग्वेज वाली बात कही उसका, तो उसका एक पुराना नोटिफिकेशन है, उसमें हम आपको दिखा देते हैं, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये देखिए सेम वैकेंसी का है, आपका 2021 का एक नोटिफिकेशन है जिसमें असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो है निकाली गई थी। सॉरी, ये 2022 का नोटिफिकेशन है, किसको फिर विड्रा कर लिया गया था। इसमें आप देखिए फॉर्म आपके ये नवंबर 2022 के आसपास आए थे एंड दिसंबर तक फॉर्म भरे गए थे। इसमें अगर आप देखें तो वही सेम वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर एंड इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई थी। 217 कुल यहाँ पे वैकेंसी थी। सैलरी आप देख लीजिए 35,400, यानी इनिशियल आपकी सैलरी जो होगी ना बहुत बेहतर सैलरी रहने वाली यहाँ पे, तो उसमें आपको बिल्कुल 45 प्लस आपकी सैलरी 50,000 के आसपास सैलरी यहाँ पे रहेगी, मतलब 50,000 सैलरी, बहुत ही बेहतरीन नौकरी रहेगी आपकी। यहाँ पे आप देखें तो जो हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, इसमें एक उड़िया वाला वर्ड आपको आएगा, उड़िया लैंग्वेज आपका होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज रख रहे हैं, यानी उड़ीसा से बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं, आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मौका बिल्कुल आप लोग मत छोड़िएगा। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, पूरा 23 पेज का PDF है, मैंने आप सबके लिए डाउनलोड किया कि यहाँ पे देखिए, ये है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, सही हेल्थ होनी चाहिए, बट क्या है, मस्ट बी एबल टू रीड राइट स्पीक उड़िया फ्लुएंटली, एंड साथ में देखिए बोल तो सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट उसके साथ मिडिल स्कूल में आपने उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हो, पास किया हो, या आपने HSC हायर सेकेंडरी जो आपका है उसमें आपका जो एग्जामिनेशन है वो उड़िया एज अ मीडियम आपका हो, ठीक है, इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, या आपने उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है फाइनल एग्जामिनेशन में क्लास 7th में पास की हो, या उसके अबव आपने स्कूल एजुकेशन में पास की हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी उड़िया लैंग्वेज यहाँ पे मस्ट है पास अ टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। यानी उड़िया लैंग्वेज जिनके पास है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो उड़ीसा के कैंडिडेट तो ऑब्वियस सी बात है, रखा ही होगा सब्जेक्ट उन्होंने उड़िया, उनके लिए यहाँ पे ये बेहतरीन मौका निकाला गया है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो होगा एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। फॉर्म जैसे ही भरने स्टार्ट होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे शुरू हो जाएगा, हम आप सबके लिए वीडियो बना देंगे कैसे उसका फॉर्म भरना है। तो जो कैंडिडेट्स उड़ीसा से वीडियो देख रहे हैं, एक बार अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। ये होगा आपका सिलेक्शन पैरामीटर जो यहाँ पे दिया है, स्टेज 1 होगा, फिर स्टेज 2 होगा, फिर स्टेज 3 में आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो यही 3 आपके लेवल रहेंगे यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। शायद यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। कुछ अगर डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वहाँ पे हम उसे क्लियर कर देंगे। थैंक यू।